तो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल में आपके लिए बीएससी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर जो कि फर्स्ट ईयर है, मेजर में है, पढ़ा रहे हैं। तो इस मेजर के माध्यम से आपके लिए जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आप भी ए के लिए प्रासामान्य रूप ज्ञात कीजिए एवं मतलब इसका सामान्य रूप ज्ञात करना है और साथ ही इस ए की जाति पता करना है। क्या? ए की जाति। तो जाति पता करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले संक्रियाएं लगाना आना चाहिए जो कक्षा 12 में तुमने इजीली सीखी होगी। ठीक है, तो संक्रिया फर्स्ट लगाएंगे कि इसमें से हमें क्या करना है। एक तो इस रो को जीरो करना है एंड इस रो को जीरो करना है। तो किसी भी प्रकार के चाहे जे R1 एंड मतलब R2 R3 क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर कोई C1 C2 C3 कोई भी रो क्या होना चाहिए, कॉलम या रो तुम्हारा जीरो बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से यदि हम इसमें R2 में क्या संक्रिया लगा दें, यदि R2 में क्या लिखें, R2 माइनस कर दें क्या, R1। तो देखो यहाँ तो एक घटेगा तो जीरो तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम 3 का गुणा भी करेंगे। तो 3 का देखो यहाँ 1 का 3 में गुणा होगा, 3 में 1 कम 3 और यहाँ घट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। यहाँ 4 में से 3 दूनी 6 घटेगा, तो कुछ ना कुछ पद जीरो होंगे। तो देखो कि देख करते हैं क्या कर आता है। और साथ ही R3 में चेंजिंग कर रहे हैं, R3 में क्या आ जाएगा, R3 में जो चेंजिंग कर रहे हैं वो क्या है, वो कर रहे हैं प्लस का कर रहे हैं क्या, 2R1, राइट। तो चलो अब इसमें चेंजिंग कर देते हैं। तो ए बराबर, ध्यान देना, R2 कितना है, पहले तो R1 लिखो, 1 2 0 -1। इसके बाद यहाँ R2 कितना है, 3, 3 में से R1 मतलब 1, 3 एकम 3 और 3 गया सो कितना बचना है, 0। इसके बाद 4, 4 में से देखो 4 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, क्या बचा, 2, देखो माइनस का बचेगा। ओके, इसके बाद 1 और 1 में क्या करना है, 1 में माइनस करना है, 3 0 0 मतलब 1 ही बचना है। इसके बाद R2 कितना है, 2 माइनस 3 गुणा में R1 कितना है, -1, जो कि माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ भी लगाना है, तो R3 कितना है, 2 है, और प्लस 2 और R1 कितना है, 2, 2 एकम 2, तो 2 और जो माइनस के 2 जो प्लस के 2 कितना हो जाएगा, 0। ओके, इसके बाद 3 में से कितना, देखो 3 प्लस का है, और यहाँ 2 गुणा में 2 4 होते हैं, तो 3 और 4 7। ओके, एंड अगला 2 यहाँ है और प्लस के 2 0 0, तो मतलब 2 ही रहना है, ठीक। एंड 5 में से तुम्हारा 2 चला जाए तो कितना बचना है, 3, राइट। इसके बाद पुनः लगाते हैं संक्रिया। अब संक्रिया कौन सी लगाते हैं, पुनः अब लगाते हैं संक्रिया C1 C2 के माध्यम से। यदि हम C2 में माइनस परिवर्तन कर दें, क्या C2 में क्या परिवर्तन कर दें, माइनस कर दें 2C1। ओके, एंड एक बार और यदि C4 में क्या परिवर्तन कर दें कि C4 प्लस कर दें क्या, C1, तो जो C2 है जो C4 है, राइट। तो चलो लगाते हैं। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, C1 एज इट इज, एंड C2 में क्या घटाना है, C1 घटाना है, तो C2 ये है, इसको घटा दो, तो 2 - 1 जो कि 2 लगा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 बन जाए 2। इसके बाद C2 जो कि -2 है, एंड यहाँ क्या है, 0 है, तो माइनस का 2 में जो 0 का गुणा हो तो 0 आना है, एंड माइनस वो प्लस 7 -0, एंड C3 एज इट इज रहना है, तो 0 1 2 एंड -1 5 3, जो कि ये C4 है, C4 में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है C1, तो प्लस का C1 एंड प्लस का C1 एंड प्लस का C1, राइट। इसके बाद ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 -2 7 0 1 2 0 5 3,
राइट, एनी डाउट? ओके, तो इसके बाद क्या करना है, फिर मेरा चांस है अगला करने का। क्या करते हैं हम, C2 को किस स्थान पर रख रहे हैं, C3 के स्थान पर रख रहे हैं। ठीक है, C2 को क्या कर रहे हैं, C3 के स्थान पर रख रहे हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0। C2 को C3 पे जान दो और C3 को C1 की जगह आऊँगा, तो 0 -2 7 0 5 3। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या करें, पुनः हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या है, देखो C2 C3 C4 क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें कंडीशन लगाए पुनः संक्रिया, क्या लगा रहे हैं कि R3 में चेंजिंग कर रहे हैं हम, कौन सी, R3, तो R3 में चेंजिंग कर रहे हैं -2 R2, राइट। तो चलो करते हैं, A बराबर 1 0 0 0, R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज, तो 1 -2 और 5। इसके बाद R3 में से क्या हटाना है, 2R1, तो 0 में से 2 का मल्टीप्लाई R0 मतलब R2 में करो तो 0 ही आना है। एंड R3 कितना है, 2 है। एंड -2 का मल्टीप्लाई किस में करना, R1 में, तो 2 आना है, सॉरी R2 में करेंगे। एंड R3 कितना है, 7 है। एंड माइनस जिसका मल्टीप्लाई क्या होना है, 2, और 2 का मल्टीप्लाई होना है R2 कितना है, 4, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। इसके बाद 5, अगला कितना लिखा है, 3, और माइनस करना है कितना, 2, और R2 कितना है, 5, तो 5 10। ओके, इसके बाद पुनः लिख दो, तो कितना आ गया, 1 0 0 0 0 1 -2 5 0 0 7 4 11, और यहाँ बचे माइनस के 7। एनी डाउट? ओके, इसके बाद आगे क्या करें, तो इसमें आगे कुछ नहीं करते हैं, C3 की जगह जो C3 है, C3 ये है, C3 में भाग दे देते हैं कितने से, C3/11, 11 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देते हैं भाग। यहाँ कुछ एक और संक्रिया लगाते हैं, यहाँ अभी ये निकल लगा रहे हैं, एक दूसरी संक्रिया लगा रहे हैं, कौन सी, यदि हम C3 में माइनस कर दें क्या, C2, देखो यदि संक्रिया लगा रहे जो, वो कैसी लगा रहे कि C3 है जिसमें चेंजिंग कर देते हैं क्या, प्लस कर देते हैं 2C1, 2, राइट। यदि 2 घटाएंगे तो यहाँ 2, और ये देखो 2 प्लस का है, 2 बन जाए 2, एंड ये माइनस का है, तो दोनों घट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या आता है, A बराबर पहला कॉलम एज इट इज, एंड सेकेंड टॉप कॉलम एज इट इज, एंड थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस होना है 2C1, C1 क्या है, C2 क्या है, 0 है, तो 0 ही आना है। एंड -2, ये प्लस चिन्ह 2, और C2 कितना है, C2 कितना है, 1 है, जो कि 2 बन जा 2। इसके बाद 11 प्लस करना है 2, C2 कितना है, 0, तो 0 आना है। एंड 0 5 -7। ओके, एक बार और लिखते हैं, A इज इक्वल 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 11 एंड 0 5 -7, राइट। इसके बाद 11 हट जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, टोटल I3 का रूप ले लेगा, इसलिए मैं इसको C3 में 11 से भाग दे देता हूँ। तो चलो क्या कर रहा हूँ, C3 में भाग दे रहा हूँ कितना, C3/11। तो चलो A बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0, इसमें 11 का भाग दिया था अपन ने, यहाँ भाग देंगे 11 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके,
इसलिए मैंने लिखा नहीं है बटे में कुछ। इसके बाद आगे तो यहाँ 1 आ जाना है, तो क्या करते हैं देखो, a इज इक्वल 0 सॉरी यहाँ 1 है 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 5 -7। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। यदि हम C4 में क्या कर दें, प्लस, देखो क्या करते हैं, यदि संक्रिया लगा दें, हमें इस लाइन को 0 करना है, तो संक्रिया लगाएं कि जो C4 है इसमें C2 घटा देते हैं। कैसे, देखो C4 है उसमें माइनस कर देते हैं C4 माइनस 5C2। ओके, तो 5 का इनमें गुणा होगा 0 आएगा, लेकिन इसमें होगा तो माइनस का 5 और प्लस का 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 0। इस 0 में से क्या होना है, देखो 5 का गुणा C2 में होगा, C2 क्या है 0 है, तो जो 0 गुणा 5 तो 0, तो माइनस करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 5 माइनस 5 क्या है 5, और यहाँ क्या है C2 1 है, जो कि 5 एकम 5, और यहाँ -7, यहाँ क्या है C2 में 0 है, 0 का 5 में गुणा करें 0 आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a बराबर क्या रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 0 0 -7। पुनः लगाते हैं संक्रिया कि यदि संक्रिया जो लगानी है वो क्या है, यदि C4 में क्या चेंजिंग कर देते हैं, C4 प्लस कर दें 7 C3, यहाँ 1 है तो 1 और इंटू 7 तो क्या आ जाएगा 7 आना है, तो यहाँ प्लस का सॉरी यहाँ माइनस का है, प्लस का 0 हो जाना है, जो कि क्या लिखेंगे a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 -7 + 7। ओके, a बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0, जो कि किसका रूप ले लिया, ये I3 है केवल, तो इसकी जो आव्यूह की जाति बनेगी वो कैसी बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगी I3 0, जो कि आव्यूह की जाति आव्यूह A की जाति कितनी हो जाएगी 3। यही आंसर फाइनल है। ओके, उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।